प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप सभी लोगों का 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो चल रहा था, अर्थात आप पढ़ रहे थे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित पाठ अजंता, उसके 2 अंश को आपने देख लिया है। यह तृतीय भाग जो है वह तृतीय भाग से संबंधित यह गद्यांश जो शेष बच गया था उसे आप देख लें कि कितना जीवन बरस पड़ा है और वहाँ से बुद्ध को दे डालती है। इस भाग को आप अपने पुस्तक में देखें कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी। जहाँ बेरहमी वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी, कोई इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं से होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। ऐसा है क्या अजंता की दीवारें। देखें कितना जीवन बरस पड़ा है। जैसे पिछले बार आप लोगों को बताया जा रहा था कि विभिन्न प्रकार के कलाकार जो हैं अपने अपने कला को पूरी तरह से चित्रित करके अजंता के गुफाओं में जो दीवार और छत पर जो चित्र बताए हैं और बनाए हैं, वह कलावतंशों का जो आज भी वह उनकी अमरता का द्योतक है। वह देखने पर ऐसा लगता है कि कितना जीवन बरस पड़ा है। अर्थात संपूर्ण वह पत्थर पर बना हुआ जो भी चित्र है वह लगता है कि इसमें जीवधारी अब भी आज भी जीवित प्राणी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, न कि वह कोई चित्र है। इन दीवारों पर, जिन दीवारों पर अर्थात अजंता के उन गुफाओं पर, अजंता के गुफाओं के में बने मंदिरों की दीवारों पर जो जैसे लगता है कि फसाने अजायब का भंडार खुल गया है, आश्चर्यजनक कहानियों का, वहाँ एक से एक बढ़ करके दीवारों पर चित्र के माध्यम से, अर्थात भित्ति चित्र के माध्यम से वह कहानियाँ एक से एक बढ़ करके जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसे कहा गया कि फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, अर्थात एक कहानी दूसरी कहानी से जोड़ती, उससे अलग होती हुई एक कहानी के बाद दूसरी कहानी क्रम बढ़ता गया है। बंदरों की कहानी देखने पर वहाँ बंदर की कहानी, फिर हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, यह सभी कहानी एक से एक टकराती हुई चली जा रही हैं। क्रूरता और भय की कहानी, एक तरफ कहीं क्रूरता दिखाया गया है तो दूसरे तरफ उससे जो भय है, तो क्रूरता और भय की कहानी एक तरफ अगर कहीं वहीं दिखाई देती है तो दूसरे तरफ दया और त्याग की भी कहानी दिखाई देती है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। एक तरफ बेरहमी अर्थात किसी जीव पर किसी प्रकार का कोई रहम नहीं दिखाई देता है, तो दूसरे तरफ उन्हीं दीवारों पर दया का समुद्र भी उमड़ा हुआ दिखाई देता है। अर्थात वह एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी दोनों के दोनों दृश्य वहाँ अपने आप ही उपस्थित कर दिए गए हैं। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। एक तरफ पापियों का तो दूसरे तरफ वहीं क्षमा का सोता फूट। सोता का अर्थ होता है छोटी पतली नदी, और सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, राजा का अर्थ होता है जो संपन्न हो, और कंगले का अर्थ होता है कंगाल। कहीं राजा है तो कहीं उसके कंगाली का। विलासी और भिक्षु का, एक तरफ विलासी जीवन व्यतीत करने वाले
सांसारिक लोगों का है, तो दूसरे तरफ भिक्षु का जो भिक्षाटन के बल पर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। नर और नारी की कहानी। मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों, अर्थात जितने कलाकार हैं वे कलाकार अपने हाथों से उस पहाड़ी पर, अर्थात पहाड़ की दीवारों पर और छत पर वह खोद खोद करके छेनी और हथौड़े के प्रयोग से इन विभिन्न प्रकार के दृश्यों को बनाने में सफल हुए हैं। अर्थात मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों कलाकार सबको बनाते हुए सृजते, अर्थात बनाते हुए सृजना करते हुए चले गए हैं। हैवान की हैवानी आप दो तरह के पाए होंगे, एक को इंसान कहा जाता है, दूसरे को हैवान कहा जाता है। अर्थात जिसके अंदर मनुष्य की मनुष्यता दिखाई देती है उसको कहा गया है वह इंसान, और जिसके अंदर वह मनुष्यता न दिखाई दे उसको कहा गया है हैवान। अर्थात इंसान और हैवान, यह हैवान की हैवानी है तो दूसरे तरफ इंसान की इंसानियत, अर्थात हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। अगर इस चीज़ को कोई देखना चाहे तो अजंता में जाकर देखे। उन अजंता की गुफा में बनी जो मंदिरें हैं, उन मंदिरों के दीवारों पर और छतों पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें हैवान के हैवानी को इंसान के इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण अगर मिलता है तो अजंता की गुफाओं में बने उन मंदिरों पर जो चित्र है उसमें देख लें। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है। अर्थात बौद्ध धर्म में बुद्ध को 10वां अवतार के रूप में माना गया है। तो भगवान बुद्ध की जो जीवन धारा है वह हजारों तरफ से बह करके चली है। जन्म से लेकर निर्वाण तक, अर्थात भगवान बुद्ध जब जन्म लिए उस समय से लेकर के और निर्वाण तक, अर्थात निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है, अर्थात जिसको मोक्ष प्राप्ति कहा गया है। ऐसे निर्वाण तक, अर्थात जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं। अर्थात उनके बचपन से लेकर के और फिर उनके मृत्यु तक की जो कहानी है वह कहानी उन दीवारों पर देख करके आंखें अटक जाती है। अर्थात उसको देखते ही आंखें देखते ही रह जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। अर्थात वह बुद्ध के बचपन से लेकर के उनके मृत्यु पर्यंत मोक्ष कैवल्य जिसको कहा जाता है, कैवल्य प्राप्ति तक के जितनी जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को जो देखता है उसकी आंखें वहीं अटके ही रह जाती है, वह दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहता है। एक हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। आगे चित्र में आप देखेंगे तो दीवार पर दिखाई देगा कि एक हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। अर्थात वह सुंदरता, वह बुद्ध की वह जो भंगिमा है उसमें जो सुंदरता की छवि है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। अर्थात आँखें भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी उभरी हुई, जिसमें से चारों तरफ ज्योति फैल रही हैं। अर्थात ज्ञान की ज्योत पर फैलाने वाली वह नेत्र। और यह जसोधरा है, अर्थात बुद्ध की पत्नी जसोधरा वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में, अर्थात त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हुई वह जसोधरा है, उसका भी चित्र वहीं दिखाई देता है। और यह दृश्य है, अर्थात दूसरे तरफ देखेंगे महाभिनिष्क्रमण का अर्थ हुआ कि जब भगवान बुद्ध अंतिम समय में अपने परिवार को, अपने जसोधरा को, अपने राहुल, अपने पुत्र, अपने राज्य सबको एक साथ त्याग करके वन के तरफ ज्ञान प्राप्ति करने की तरफ जब निकलते हैं तो उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। अर्थात रात के समय जब सबको त्याग करके वे चलते हैं तो उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। जसोधरा और राहुल निद्रा में खोए, अर्थात वहाँ के दृश्य में आप देखेंगे कि यह कहानी किस तरह से जुड़ी हुई है कि जसोधरा और राहुल जो है वह नींद में पूरी तरह से खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हैं,
कि कैसे अपने इस पत्नी को, अपने पुत्र को आज छोड़ करके मुझे जाना है। तो एक तरफ उनका हृदय करुणा से भर जाता है, तो दूसरे तरफ उसको वह संभालने में लगे हैं। ऐसा दृश्य उन दीवारों पर दिखाई दे रहा है। और यह नंद हैं, अर्थात अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, ऐसे यह भी बार बार वह भागने को होता है कि मैं इससे अलग हो जाऊं, फिर भी वह दृश्य जो है उसे भागने नहीं देता है। ऐसा दृश्य बनाया गया है। बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है कि संघम शरणम गच्छामि, ऐसा जो उनका उद्देश्य था, उधर वह बार बार अपने घर की तरफ, अपने पत्नी की तरफ वह घर से मोह माया में पुनः फंसने जा रहा है, इसलिए उसको लौटाया जा रहा है। लेकिन वह लौटा लिया जाता है पुनः कि अब आप यह सांसारिक मोह माया में अपने आप को न बांधो। उधर फिर वह जशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की अर्थात जशोधरा के पास बुद्ध पुनः आते हैं भिक्षाटन के लिए। लेकिन वह एक राजा की तरह से, एक पति की तरह से नहीं, एक भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं, अर्थात अपने भिक्षा पात्र को आगे जशोधरा की तरफ बढ़ाते हैं, जिसे जशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वामी भिखारी बनकर आया है। अर्थात जशोधरा अपने आप को महसूस करती है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, जिसका पति ही भिखारी है, अब उसके पास अपने पति को देने के लिए क्या हो सकता है। इसलिए वह भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में, क्या अब उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ को खो जाने के बाद, अर्थात जो अपने पति को पूरी तरह से जो खो चुकी है, अब उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। वह सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उस त्यागी जगत्राता अर्थात संसार से अलग होने वाले व्यक्ति को यह सोना चांदी मणि माणिक मोती हीरा आदि उसके लिए सब क्या हैं, व्यर्थ हैं, मिट्टी के मोल हैं नहीं। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, अर्थात वह पुत्र को ही उस पति अर्थात भिक्षुक पति के सामने लौटाना चाहती है, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है कि बस मेरे पास अब कुछ नहीं, एकमात्र मेरा पुत्र राहुल है, जिसे मैं आपके पास अर्थात सर्वस्व के रूप में आपको दे जाती हूँ। इस प्रकार आप देखेंगे कि बौद्ध से अर्थात भगवान बुद्ध से जुड़े हुए विभिन्न कहानियाँ उन दीवारों पर एक से एक बढ़ कर के दृश्य जो है प्रस्तुत करती हैं। आप उन दृश्यों को देख करके इन सारी कहानियों का आप ज्ञान कर लेंगे। ऐसे पत्थरों पर अंकित उन कलाकारों के द्वारा दिखाया गया है जो पता ना अभी कितने 100-200-1000 साल पहले की बात अभी कितने हजार वर्षों तक चलेंगी, और यह कहानियाँ वह मूर्ति के रूप में आज भी आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में दिखाई पड़ती रहेंगी। आज बस इतना ही, और शेष अगले वीडियो में अगले दिन। आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।